You are watching Delhi News. जी, जैसा कि आप यहाँ से मुंबा देवी से कॉन्टेस्ट कर रहे हो, या आपके सामने दो जो नामचीन सियासत पार्टी है, एक जगह एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिससे शाइना एनसी मैडम खड़े हैं और एक जगह कांग्रेस के अमीन पटेल साहब खड़े हैं, उसमें आपकी आज़ाद पार्टी की उम्मीदवार है आप, तो कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है आपको ये? देखिए, किसी भी चीज़ को चैलेंज जो है वो अपने काम की बुनियाद पे जो है कंप्लीट होता है। आप देख ले कि किसी लीडर को लीडर बनाती है आवाम। आज अगर 15 साल किसी को मौका दिया है तो कहीं ना कहीं काम की बुनियाद को देखते हुए बदलाव की बात हो रही है। तो इस चीज़ों को देखते हुए हम अपने आप को जो है उस प्रिपरेशन में लाए और हम पिछले कई महीनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं आवाम के बीच में रह के कि लोगों को किस तरीके से सहूलत पहुँचे। मुंबा देवी जो है वाकई में मुंबा देवी एक खूबसूरत बनकर उभरे। जैसा कि देखा जाए कि इलेक्शन के मौके पर सभी नेता जो अपने दावे पेश करते हैं, क्या इसी तरह के जो दावे, क्या आप किसी तरह के दावे रहेंगे या खड़े उतरेंगे आप कामयाब होने के बाद? देखिए, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम जीत कर आएंगे और जीत कर आने के बाद में जितने हमारे वादे, हमारे मैनिफेस्टो जो है वो पूरे खरे उतरेंगे। मैं आपको बोलता हूं कि जो नेताओं ने वादे किए, आज आप उनसे जाके पूछे, उनका मैनिफेस्टो बताइए कि ये 15 साल में आपके 3 मैनिफेस्टो, इसमें से आपने कितने काम किए। उनके जवाब आपको मिलेंगे शर्मिंदगी वाले, या तो वो जवाब ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आज हम यहाँ पे बैठ के जो है आप रिकॉर्ड कर ले और जीत कर आने के बाद में हमारे मैनिफेस्टो में अगर कोई चीज़ की कंप्लीट नहीं होती है तो आप उसके लिए हमको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मुंबा देवी हल्के में जिस तरह से देखा जाए कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल है, कोई ऐसे 4 मुद्दे बताएं या 3 मुद्दे बताएं जो उसको आप पूरा करने में सक्षम होते हैं? देखिए, सबसे पहले 2-3 मुद्दे जो ये है, एक तो एजुकेशन को लेकर जो है सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ की जितनी म्यूनसिपालिटीज़ स्कूल है या बीएमसी की स्कूल्स थी या वो स्कूलें बंद हो गई है, उसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी लाना चाहिए थी कि उसको अगर वो डिवीज़न वाइज या बंद हो रही है तो उसको किस तरीके से हमको जो है वो करना चाहिए कि हमारी कौम के बच्चों को जो है तालीम जो है फ्री मिले। उसके अलावा हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। 20 साल से जो है हमारे आमदार साहब चिल्लाते थक गए कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन वो चीज़ें जो है वैसी के वैसी धरी के धरी रह गई। और आप देखिए डेवलपमेंट को लेकर जो आज हमारा जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे 100 साल 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। महाड़ा का फंड जो आता है वो किस तरीके से आता है और उसके कॉन्ट्रैक्टर जो है किस तरीके से फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्डिंगे की हालत अपनी जगह पे है, लोग जो है मौत के साए में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमको उसके ऊपर करना है क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट सक्सेस नहीं है। आपने देखा होगा कि एस ब्यूटी का जो क्लस्टर डेवलपमेंट है आज 2009 में शुरू हुआ है, आज 2024 आ गया, 15 साल का एक अरसा गुजर गया, लेकिन वो अपनी जो रफ्तार के साथ में चल रहा था वो बिल्कुल भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गुंजान आबादी है, लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, रिहाइशें है, तो क्लस्टर डेवलपमेंट की पॉलिसी जो है वो फेल है यहाँ पर। एक चीज़ तो इस ब्यूटी के काम को देखकर साबित हो गई। तो हमारा जो काम रहेगा कि अच्छे से अच्छी पॉलिसी लेकर आए रीडेवलपमेंट के लिए, क्योंकि दूसरा जो है हमारे यहाँ पे जो है चीज़ों बिल्डिंगों की इतनी खस्ता हालात है, तो वो हमको अच्छे से अच्छी रीडेवलपमेंट की पॉलिसी लाना पड़ेगी। जैसा देखा जाए कि लोग ज़्यादातर जो कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खेलते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं 500-1000 रुपये, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? क्या आप क्या इसमें भीड़ में भी क्या इस तरह से कुछ आप पैसा बांट रहे हैं क्या? अरे भाई, हम क्यों पैसा बांटेंगे? जो बांट रहे आप ही बता दिए कि दूसरे लोग बांट रहे हैं, हम नहीं बांट रहे। देखिए, हमको एक चीज़ समझना चाहिए कि आज इस वक्त जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हमने जब देखा तो उसके अंदर जो है उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा रोल था लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि जब हमने एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और एक हमारे को ऐसा लगा था कि संविधान को जो है बचाया जाएगा तो हमारे हक़ में जो है आवाज़ बुलंद होंगी, लेकिन क्या हुआ? आप लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने के बाद में जो है किसी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। वक़्फ़ बोर्ड का मसला आया, नीतीश राणे जैसा आदमी बोलता है कि हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। तो हम किस बुनियाद पे जो है हमने लोगों को वोट दिया? मुस्लिम क़यादत, माइनॉरिटी क़यादत बिल्कुल ख़त्म हो गई। 2% जो है आपने जो है असेंबली के इलेक्शन में जो है टिकट का बंटवारा किया माइनॉरिटी को लेकर। तो हमारा स्टैंड क्या है? उसी फिक्र के ऊपर जिस तरीके से आपने कहा कि पैसों को बांटा जाता है या जो भी किया जाता है, तो जिस तरीके से उलमा इकराम जो है ये मुहिम चलाते हैं कि भाई सेकुलर पार्टी, पता नहीं वो किस ग्राउंड के ऊपर पीठ पे जो है गद्दारी का सेकुलर का उनको थप्पा लगाते हैं कि किस बुनियाद पे वो बता रहे कि वो सेकुलर है।
क्यों ना वो सेकुलर, जिनको वो सेकुलर बोलते हैं, उनको ये क्यों नहीं कहते कि ये जो रुपये बांटने का खेल है ये भी हराम है? उलमा इकराम को इस चीज़ का फतवा क्यों नहीं देते कि वोट जो है नोट की बुनियाद पे वोट लेंगे तो ये जायज़ नहीं है? कोई उलमा इकराम इस बुनियाद के ऊपर निकाले फतवा और लाए लोगों के बीच में कि ये हराम है। तो ये जिस तरह देखा जाए कि मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर बात कर रहे हैं, क्या आपका मेन जो इलेक्शन पे जो फाइट करना है, क्या मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर भी आपका मुद्दा है? देखिए, हम माइनॉरिटी की बात करते हैं। माइनॉरिटी जो है वो बिल्कुल दबा हुआ और कुचला हुआ है। मुंबा देवी नहीं, कहीं पे भी आप चले जाएं, आज जो है हमारे यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो माइनॉरिटी जो है यहाँ पे तकरीबन 60% इनका कैलकुलेशन है माइनॉरिटी वोट्स का। आज हमको माइनॉरिटी वोट्स हम लेते हैं, लेकिन 15-15 साल गुजर गए उनकी तरफ झांकने के। अरे आप मुझे बताइए ना कि आपने, मैं सवाल करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आमदार साहब जो 15 सालों में कितनी उन्होंने कमेटी बनाए, कौन सी कमेटी बनाए? डेवलपमेंट कमेटी बनाए, महाड़ा रिपेयर कमेटी बनाए, राशन कार्ड के लिए कोई कमेटी बनाए, या एजुकेशन के लिए कोई कमेटी बनाए, या मेडिकल के लिए कोई कमेटी बनाए? क्यों नहीं उन्होंने जो है छः वार्ड में कोई ऑफिस खोलकर जो है लोगों की सहूलत के लिए कमेटी बनाए कि लोग जो है उनके ऑफिस से जुड़े। आज राशन कार्ड के अंदर अगर किसी का नाम डालना है, अगर किसी के बच्चे का जन्म होता है तो एजेंट के बिना काम नहीं होता है। आज जब हम डेथ सर्टिफिकेट निकालने जाते हैं तो हमको कितने पापड़ बेलना पड़ रहे। तो आपके लोगों को, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑफिस खोलें और कमेटी बनाएं, ताकि आवाम को जो है इनकी अब क्या हम 15 साल के बाद अभी आपको ये सिखाएंगे? हमारा तो एक ही मुद्दा था कि बड़ा अरसा था, 15 साल गुजर गए, कोई नई क़यादत लाते ना, हम बिल्कुल दिल खोल कर उनका साथ देते। लेकिन अफसोस ये है कि सिर्फ थोपा गया है, और ये थोपने की वजह आवाम को भी समझ में आ गई है, इसलिए आवाम जो है हमारे को खड़ा कर कर बदलाव की बात कर रही है। और देखिए, हम जो है ना माइनॉरिटी से जुड़े हुए, तो हम लोग माइनॉरिटी के इश्यूज तो उठाएंगे, लेकिन जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, जिस लीडर से हम जुड़े हैं, वो माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, नियो बुद्धिस्ट जितने आते हैं, इसके अलावा दलित और वंचित के सही लीडर अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनको महरूम रखा गया। तो हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, हमारी पार्टी हर एक को साथ में लेके चलने वाली पार्टी, इवन हम ब्राह्मण लोग को भी साथ में लेंगे। शोभ भाई, माइनॉरिटी की वोट काटने के लिए आपको खड़ा किया गया है, इस इल्ज़ाम को आप कैसे लोगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आमदार है ना इस वक्त, वो वोट कटर है। नहीं, ओवरऑल की बात हो रही तो है। ओवरऑल तो मैं बता रहा हूँ ना ओवरऑल आपको। पूरी जगह पे जो है अरे भाई, आप एक चीज़ का सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। आप जो है आपकी आइडियोलॉजी कर कहीं पे लगती है, हमारे लोग हैं, आवाम को ये लग रहा है कि जो इस वक्त जो लोग खड़े, जो 2 कैंडिडेट खड़े खुसूसी तौर पे, वो वोट कटर है। जब शुएब खतीब अगर खड़ा हुआ है आवाम के बीच में से, अगर एक नौजवान खड़ा हुआ है तो इनको फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए था। 15 साल निकाल लिए ना, तो वोट कटर ये इनको अपनी ज़िंदगी के 15 साल निकालने के बाद में अगर जो है वाह की ताली बजेंगी तो शुएब खतीब वोट कटर है। लोग तो बदलाव की बात कर रहे हैं। यानी आपका कहना है कि इनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए शोएब खतीब में? अरे बिल्कुल जाहिर सी बात है, वोट कटर हुए ना वो। शुएब खतीब अगर खड़ा हो गया तो इनको फॉर्म विड्रॉ कर लेना चाहिए था। पार्टी की पॉलिसी अगर अपनी जगह पे है तो पार्टी को नया कोई कैंडिडेट लाना चाहिए था। क्या दूसरा कोई कैंडिडेट दिखता नहीं है? कोई दूसरा हमारे बंदों में से, हमारे मुसलमानों की आप जो बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, 15 साल के बाद में कुछ बच्चा दिखा नहीं जिसको आप टिकट दे के इलेक्शन लड़ा सकते थे, क़यादत दे सकते थे मुंबा देवी की? ऐसे कौन से स्टार लगा दिए इन्होंने 15 साल में कि वापस इनको लाके थोपा गया? तो वोट कटर असल में सलीम भाई ये लोग हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा मुंबा देवी में? क्योंकि अभी इनकी पार्टी की यहाँ पर बात चली है। मुंबई अध्यक्ष, हाँ, क्या कहेंगे मुंबई अध्यक्ष होने के नाते आप इस मौके पे उम्मीदवार से कहेंगे? आपकी पार्टी का कितना सपोर्ट और कितना वोट है यहाँ पर? हमारी पार्टी का पूरा तन मन धन से सपोर्ट है, और केवल शोएब भाई को नहीं, जितने हमारी मुंबई में जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, पूरे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं मुंबई के, पूरे तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी कोई अमीरों की पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी है। कि आप जैसे लोग जो इस देश का दलित, पिछड़ा, मुसलमान जुड़े हैं, वो अपने जेब से पैसा, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा हम अपने उम्मीदवारों से लेकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने जेब का, मेहनत का पैसा हम अपने उम्मीदवारों के पीछे खड़ा होकर उनको मजबूत करने अक्सर देखा गया है कि आप जैसे कि पार्टी आती है इलेक्शन के टाइम पे, हर जगह से कैंडिडेट खड़ा करती है, इलेक्शन खत्म फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी आपका जो कुछ ऐसा आगे प्लानिंग है कि मुंबई में नहीं, बेस ऐसा बनाना है नहीं, शोएब क्योंकि खतीब को देखिए- लेके, या आपके कैंडिडेट को लेके, इलेक्शन का जो भी रिजल्ट हो उसके अलावा जो है आप इस पार्टी को यहाँ एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं? शोएब भाई को सिर्फ इलेक्शन तक नहीं लाए हैं, क्योंकि जो शोएब भाई हैं ये पहले से जो बहुजन जो विचारधारा है उससे जुड़े हुए हैं।
और जब हम लोग का ताल्लुकात इनसे हुआ तो जो बहुजन विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो केवल चुनाव लड़ने नहीं आए, चुनाव के बाद जो हमारी पार्टी है हमको मुंबई और महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत बनाना है। और आने वाला जो कॉरपोरेशन है, जो हम लोग का अभी तक खाता नहीं खुला है, मगर खाता जहाँ तक है कि मुंबा देवी से खुलने जा रहा है, ये अंदर खुफिया रिपोर्ट है, ये जनता की आवाज़ है कि जो खाता अगर खुलेगा तो सबसे पहला हमारा शुएब भाई यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं और एमएलए के तौर पर सबसे पहला मंत्रालय पहुँचने का काम हमारे ये करेंगे। और फिर इनके अलावा जो हमारा आने वाला कॉरपोरेटर है 2-3 महीना के बाद, तो कॉरपोरेटर में पार्टी मजबूती से खाता खोलने जा रही है, वो तैयारी में हम लोग हैं। चंद्रशेखर जी आएंगे बिल्कुल आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए बहुत ही जल्द, हो सका तो 2-4-5 दिन के अंदर ही शुएब भाई के लिए स्पेशल वो कई सभाएं करने के लिए ये मुंबा देवी में पहुंच रहे हैं। सईद खान साहब से बात करनी है। सईद साहब, मुसलमानों ने इस बार जो है चंद्रशेखर आज़ाद को क़यादत कही थी जुलूस के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जुलूस था, क्या लगता है मुसलमान जिसको अपना जुलूस की क़यादत करने के लिए बुलाए, क्या उसको वोट देगा? असल में ये है कि उस वक्त स्टेज से उन्होंने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर, तो वो बात मुसलमानों के दिल को छू है, क्योंकि उन्होंने वो बात जो है ना दिल से कही थी। और ये कॉज वो बहुत अरसे से लेके चल रहे हैं। ये बात नहीं है कि ईद मिलादुन्नबी के दिन मौका मिला मुसलमानों से मुखातिब होने का मुंबई के खास तौर पर, और उन्होंने वो बात की। ये बात जो है, मैं जब से ये पहले भीम आर्मी तो 15-20 साल की, आप भी जानते हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी बन के 8 साल हुए हैं, तो ये विचारधारा लेके आप देखें ना, यूपी में नगीना, कीरतपुर, जहाँ से जिस क्षेत्र से जीते हैं वहाँ पे इन्होंने सीटिंग, बीजेपी के सीटिंग एमएलए को 1,51,000 वोट से हराया है। और लोग वहाँ के कह रहे हैं, जो अभी हमारे नगीना और वगैरह के मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है, ये अल्लाह ने चाहा तो ये यूपी के अगले सीएम बन सकते। मेरा सवाल मैं वापस दुरुस्त कर दूँ, इनको जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है जुलूस की क्या एज ए स्पेशल क्या बोलते हैं चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया, एक ऐसे जुलूस का जो हर एक इंसान दुनिया में जो है वो उनको मानता है और उनका फॉलोअर है, तो क्या चंद्रशेखर जी आज़ाद जी को जो इतना बड़ा मर्तबा दिया गया उस वक्त जुलूस को क़यादत करने का, क्या वोटर्स में टर्न हो गए, वो चीज़ इफेक्ट होगी, क्या मुसलमानों को समझ में आएगा? देखिए, ऐसा है कि ये कह सकते हैं आपकी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि खिलाफत कमेटी की जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने इनके जज्बे को देखते हुए, इनकी मकबूलियत को देखते हुए उनको क़यादत के लिए बुलाया। अब उस मौके को अल्लाह को चूँकि शायद मंजूर था कि असम्बली इलेक्शन आ रहे हैं, तो मुंबई के, खासतौर पे मुंबई के मुसलमानों के बीच एक ऐसी क़यादत को वो पहुँचा दे जो उनकी, तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला। उस वक्त शायद ये सोच नहीं थी, खिलाफत कमेटी वालों ने जो बुलाया वो उनके उस काम को देखते हुए बुलाया जो यूपी में उन्होंने किया, कि भाई इस आदमी को, क्योंकि मुलायम सिंह आ चुके हैं ना, आपको तो जानते हैं, वीपी सिंह आ चुके हैं, तो इस वक्त खिलाफत कमेटी के जिम्मेदारों को ऐसा लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुसलमानों के इस आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलूस की क़यादत कर सकें, और वहाँ से एक प्लेटफॉर्म बना, और जो तकरीर उन्होंने की वो लोगों तक पहुँची, और यकीन करें वहाँ से जो वो शुरू हुई, सरगोशियाँ शुरू हुई, और चंद्रशेखर आज़ाद को लेके, आज़ाद समाज पार्टी को लेके हम तक पहुँची। शुएब भाई से मैं पहले से भी 4-5 सालों से राब्ते में हूँ, कोविड से पहले, तो तबादला ख्याल हुआ। फिर हम लोग दिल्ली जाके मिले। शुएब भाई जब चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने गए दिल्ली, तो मैं भी था साथ में। आधे घंटे की तकरीर में, मुलाकात में, यकीन करें सलीम भाई, दिल से बात हो रही थी और हम लोग बहुत मुतासिर हुए। और वहीं शुएब भाई ने ऐसा कहा, सर बोले लड़ते हैं इस पर। सर, शहीद भाई ने कहा कि खिलाफत हाउस वाले ने इनको परखा और इनको मतलब बोले तो एक टेस्ट पास करवा के इनको आगे लाया कि नहीं यार, ये हमारे मुस्लिम कौम की सब में पाक जुलूस का जो है क़यादत करने के लिए ये आदमी सही है चंद्रशेखर आज़ाद। तो क्या वो लोग आपके साथ है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी माइनॉरिटी जो है, क्योंकि खिलाफत हाउस खिलाफत हाउस, देखिए मेरी बात सुनिए, खिलाफत हाउस सम्मान देके बुलाया, खिलाफत हाउस क्या आज तो हर साल अलग अलग तो आप सुन लीजिए ना, आप पहले सुन लीजिए। खिलाफत हाउस के अंदर जो है कई नेता और कई उलमाए कराम आते हैं, सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी रहती है, सबकी अपनी एक सोच रहती है, सब जो है एक स्टेज। आप मुझे ये बताइए कि आप मिलिंद देवरा साहब ने भी उस स्टेज को शेयर किया, बराबर, अमीन पटेल साहब ने भी उस स्टेज को शेयर किया, और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी उसकी क़यादत की, जो लीडिंग जो थी उन्होंने की। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई स्टेज से अगर कोई लोग लीडरान जमा होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस कमेटी के लोग भी हमारे साथ में जुड़े। असल चीज़ तो ये है कि जो आइडियोलॉजी और जो सोच है जो लीडर की,
जो वो लेकर आया और उसने अवाम के बीच में रखा और अवाम को कनेक्ट किया। आप मुझे इससे पहले बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है नगीना में वो MP बनने के बाद में मुंबा देवी क्षेत्र के कितने लोग जानते थे? मुझे नहीं लगता है कि 10% या 12% जो उनके गांव के लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने ख्यालात को रखा और अपने तासुरात को रखा तो लोग जो है वो हक्का बक्का रह गए कि वाकई में ये बेबाक लीडर है। और ये बंदा इस तरीके से और इस अंदाज से जो है माइनॉरिटी की बात करता है और वाकई में उसने पीछे करके दिखाया। तो हमारा एक ये वो नहीं है कि हमारे साथ में जिसने बुलाया वो साथ में है या नहीं, हमारी पार्टी का लीडर हमारे साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात जो है, आपने सर से बार बार पूछा कि मुसलमान वोट देगा क्या। देखिए मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ, आपके दो सवाल थे, तो मुसलमान वोट देगा कि नहीं, और आप जो है मुझे कह रहे हो कि आप वोट कटर हैं। देखिए आप जो है मुस्लिम क़यादत को, खुसूसी तौर पर मुंबा देवी में माइनॉरिटी क़यादत को मजबूत करने का मौका है। हम अगर अपना कैलकुलेशन निकालेंगे वोटर्स का, जो EP वगैरह जो फाइनल हुई है, इस वक्त जो है 2,60,000 वोटर है तकरीबन मुंबा देवी के अंदर। अगर 50% एज पर 50% वोटिंग गिरती भी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है तकरीबन 2 लाख वोटर्स थे, 60,000 वोटर जो है बढ़ गए, 60,000 50,000 वोटर बढ़ गए। माइनॉरिटी के वोट 1,60,000 है। अगर हम उसको 50% भी गिरते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से और ऊपर वाले ने चाहा और यकसुई के साथ में गिरते हैं तो शुएब खतीब ज़रूर जीतेगा। अब वोट कटर जो है इस चीज़ का जो लोगों ने जो साइकोलॉजी इफेक्ट बनाया है ना, जो जहनों को मुंतशिर करने का, दो चीज़ें रहती है। एक तो जो है आदमी को मारो और दूसरा जो है उसके जहन को मारो। हम तो जो है जहन की मार खा खा के जो है यहाँ तक के आ गए कि BJP के डर से और शिवसेना के डर से आप इनको वोट मत दो नहीं तो ये आ जाएंगे, अरे तुम भी आगे क्या कर लिया हमारे लिए। तो ये जो साइकोलॉजी मार है ना, ये माइनॉरिटी को लेके डूबी है। हमारी क़यादत क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हमारी नई क़यादत जिंदा होना चाहिए ताकि आने वाले 5 साल के बाद में नए लीडर आएंगे। शोएब भाई, ये जो 186 मुंबा देवी में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस वगैरह है काफी धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं, और जो क्लस्टर डेवलपमेंट है और जो वक्त की प्रॉपर्टीज है मुंबई महाराष्ट्र में, उसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या होगी अगर आप जीतते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आगे की रणनीति तो बहुत एक अलग जगह पे बात है। अल्लाह के फजलो करम से हमने पिछले कई महीनों से और कई सालों से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। औकाफ के लिए इसके लिए कि मुसाफिर खाने की जो मस्जिद है वो वफ़ की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कई जो है हमारे पत्रकार भाई है जिन्होंने हमको काफ़ी मरतबा कवर किया है कि किस तरीके से हमने औकाफ की उस मुसाफिर खाने की मस्जिद के लिए, जुनैद भाई जो हम इस सारी चीज़ों को बखूबी वाकिफ़ है कि मस्जिद को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था या किस तरीके से उसको मोड़ लिया जा रहा था। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से औकाफ के लिए भी हमने लड़े। रही बात इल्लीगल बिल्डिंगों की, तो ये इल्लीगल बिल्डिंग मुझे यही समझ में नहीं आता है कि 10 माले और 12 माले बनने के लिए 9 महीने 7 महीने लगते हैं, तो BMC या BMC के जितने आला अधिकारी है वो कहाँ रहते, बनने के बाद में जो है वो आते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कानून बनना चाहिए। आमदार ये रहे कि वो ऑर्डर दे के काम रुकावे, ना कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे। तो अल्लाह ने चाहा तो हम जो है ऑर्डर दे के काम रुकाएंगे।